हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। फ्रेंड, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए 1 to 5 का जो सेट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यह हम लोग क्लियर पब्लिकेशन से लिए हैं सेट नंबर। इससे पूर्व हम लोग 1 से लेकर के 15 तक के सेट को हम लोग कवर कर चुके हैं, 1 से लेकर 15 तक के। आज हम लोग करने जा रहे हैं 16 नंबर सेट को डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 16 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 16 रहा। इससे पूर्व हम लोग जो डिस्कस किए हुए हैं वो आपको 15 तक डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से 1 से लेकर के जो 40 तक का जो क्वेश्चन होते हैं वह आपको रीजनिंग और मैथ के होते हैं। इसे हम लोग टेलीग्राम में इसका आंसर डिस्कस कर देंगे, दे देंगे। और यहाँ पे हम लोग 41 से क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग पुनः उसी प्रकार से शुरू करते हैं सेट नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 जो क्वेश्चन है यह आपको मुख्य रूप से समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय इतिहास, आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से लिए गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का जो वीडियो है वह आपको हमारे सेट चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप सेट को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन ये, कन्याकुमारी से कोलंबो पहुँचने के लिए पार करना होता है। किसे पार करना होता है, अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा आपको समुद्र का आपको रेखा है, समुद्र के बारे में बताना है। तो ये कौन सा पड़ता है उसे बताना है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका आपको ऑप्शन नंबर 3, मन्नार की खाड़ी जो है वह भारत और कोलंबो अर्थात श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। उस स्थान को हम लोग मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जाना जाता है। क्या जाना जाता है इस कार्बनिक पदार्थ को, ये बताना है। मिट्टी में समूहित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ह्यूमस के नाम से जाना जाता है। जो मिट्टी में अवस्थित कार्बनिक पदार्थ के सामूहिक रूप है वह ह्यूमस कहलाता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कीट एक ऐसा जीव है जिसमें पैरों के 3 जोड़े होते हैं, पैरों के 4 जोड़े होते हैं, सिर, छाती और पेट होते हैं, पंखों और एंटीना की जोड़ी होती है, ये बताया जा रहा है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात पैरों की 3 जोड़ी जो होती है वह कीट में होती है, अर्थात 6 हो जाएगा। 3 जोड़ी मतलब 6 हो जाएगा। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स, सब्जियां और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वे उत्तेजित करता है। क्या चीज़ को उत्तेजित करता है ये पूछ रहे हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, क्रमानुकुचन, अर्थात जब हमारे पेट में भोजन जाती है तो उस नली में क्रमानुकुचन के द्वारा वह नीचे की ओर सरकता है, उस क्रिया को हम लोग क्रमानुकुचन कहेंगे। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, रबर के बागान किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं रबर के बागान। यह हमारे भारत में केरला साइड में मिलता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, समशीतोष्ण क्षेत्र में मिलता है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स, समुद्र ज्वार किसके कारण से होता है, ये पूछा जा रहा है समुद्र ज्वार। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात चंद्रमा और सूर्य के संयुक्त प्रभाव से यह आपको समुद्र ज्वार होता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भारत में न्यायपालिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका का नेतृत्व पूछा जा रहा है किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका नेतृत्व होता है। 3 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। यहाँ पे नहीं चुनना है पेट्रोलियम उत्पाद के बारे में। ऑप्शन इस प्रकार है फ्रेंड्स, 1 में दिया है फ्रेंड्स मधुमोम, फर्स्ट में दिया है मधुमोम, सेकेंड में पैराफिन मोम दिया हुआ है, गैसोलीन दिया है, नेफ्था दिया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, मधुमोम जो होता है यह मधु छत्ता से निकलने वाला होता है। यह पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है। बाकी जो दिए गए ऑप्शन हैं यह सभी आपको पेट्रोलियम के उपोत्पाद के रूप में निकलने वाला यह पदार्थ है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एपी कल्चर निम्नांकित किससे संबंधित है। एपी कल्चर किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, घर्षण को निम्नांकित में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है। घर्षण को कम करने के उपाय क्या है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स स्नेहा का उपयोग करके फ्रेंड्स ये सही होगा, पॉलिश करके ये भी सही होगा फ्रेंड्स, और महीन पाउडर का उपयोग करके फ्रेंड्स ये भी होगा। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से
4 इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा घर्षण को कम करने का। नेक्स्ट है आपको चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में क्यों स्थिर हो जाता है। चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों हो जाता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण से यह आपको चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में घूम जाता है। पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है यह वास्तव में उत्तरी ध्रुव पोलर के रूप में वह दक्षिण ध्रुव का काम करता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव यह आपको पोलर के रूप में उत्तरी ध्रुव का काम करता है। इसलिए हमारा जो स्वतंत्र चुंबक है वह उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाता है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। पश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, यह आपको अभिकथन या कथन है। नेक्स्ट इसका कारण दिया है पश्चीकृत दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। पश्चीकृत जो होता है पाश्चीकृत, यह वास्तव में दूध सूक्ष्म जीवाणु से मुक्त होता है। यह कौन सा कथन सत्य है ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। यह आपको ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से ए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसको देख लेंगे अपने से भी। पश्चीकृत दूध जो है बिना उबाले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यह कथन था। और पश्चीकृत दूध में सूक्ष्म जीवाणु से मुक्त होता है, इसीलिए इसे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। एक इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में मुख्यतः कौन सा जैव अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल नींबू में मिलता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात साइट्रिक अम्ल मिलता है नींबू में। 3 इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो एसिटिक अम्ल जो है यह वास्तव में सिरका में मिलता है, इसको आप ध्यान में रखें। जबकि लैक्टिक अम्ल जो है यह आपको दूध दही खट्टे पदार्थ दूध दही में ही आपको मिलता है लैक्टिक अम्ल, ये भी फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित कथनों में कौन सा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के संदर्भ में असत्य बातें देख पड़ रहा है फ्रेंड्स। असत्य खोजना है दिए गए ऑप्शन में से। तो फर्स्ट में दिया हुआ है दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस प्रमुख है, यह आपको सही है फ्रेंड्स, असत्य नहीं है, यह आपको सत्य है। यह आपको इसलिए यह आपको राइट आंसर नहीं होगा, इसमें हमको असत्य चुनना है, इसलिए ये आपका राइट नहीं होगा, ये आपको होता है। नेक्स्ट आपको लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, यह भी सत्य बातें हैं। फर्स्ट वाला भी सत्य था, ये भी सत्य बातें हैं, हमको असत्य चुनना है। थर्ड में दिया हुआ फ्रेंड्स, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है, फ्रेंड्स ये भी सही है, अर्थात ये हमारा राइट असत्य आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हमको फ्रेंड्स लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को नंगे आँखों से देखा जा सकता है, फ्रेंड्स यह बातें असत्य है फ्रेंड्स, इसलिए ये 4 इसका राइट आंसर होगा। यह कथन जो है असत्य है, असत्य को ही चुनना था, बाकी 3 जो कथन दिए गए थे वो सत्य है, इसलिए 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाया जाना चाहिए। क्षय रोग के टीका के बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। यह क्षय रोग वास्तव में टीबी, जिसको हम लोग कहते हैं टीबी ट्यूबरक्लोसिस, वो बीमारी होती है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात BCG के टीका के द्वारा इसके बचाव के लिए लगाए जाते हैं, 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको वाट एस आई मात्रक है, इस तरह से पिछले पढ़ा जाए, वाट एसआई मात्रक है, वाट किसका एसआई मात्रक है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक वह वाट होता है, 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित कथनों में से सिंचाई के संबंध में कौन गलत है। कौन गलत है, गलत चीज़ चुनना है फ्रेंड्स यहाँ पे, अर्थात सिंचाई के बारे में जो कथन दिए गए हैं सत्य होंगे, उसमें से कौन गलत है ये चुनना है। तो इसका फर्स्ट में दिया गया है ऑप्शन में निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना चाहिए, सिंचाई कहलाता है, ये सही है फ्रेंड्स, अर्थात ये आंसर नहीं होगा, असत्य चुनना है इसमें, तो यह सत्य कथन है। नेक्स्ट है सिंचाई के समय फसलों की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, यह भी कथन सत्य है, इसलिए यह भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपको गर्मी में सिंचाई की बारंबारता अपेक्षाकृत कम होती है, गर्मी में सिंचाई की बारंबारता कम होती है, ये भी फ्रेंड्स आपको सत्य कथन है, गर्मी में जो है कम पड़ती है, क्योंकि गर्मी में जो फसलें होती है वह कम ही उगाई जाती है, इसलिए। नेक्स्ट है आपका सिंचाई की बारंबारता पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्रेंड्स ये आपको कथन है, कथन आपको सत्य है, असत्य है,
ऋतु का प्रभाव पड़ता है। इसमें दिया गया फ्रेंड्स ऋतु का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसको कहते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली में अवस्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट आपको, यदि आपका मुख्य उत्तर दिशा की ओर हो तो आपकी दाहिनी ओर कौन सा दिशा होगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात वह हमारा पूर्व दिशा होगा। यदि हम अपने मुख को उत्तर दिशा में खड़े रखें तो दाहिना हाथ फैलाने पर यह पूरब की ओर होगा, जबकि बायां हाथ फैलाने पर यह पश्चिम दिशा में होगा और पीछे की ओर दक्षिण होगा, अर्थात 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन इसमें पहचान करना है फ्रेंड्स। तक इसमें कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है, यह सही है। पेट्रोलियम भी होगा, प्राकृतिक गैस भी होगा, इस प्रकार से देखा जाए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका इनमें सभी, अर्थात 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, फसल चक्रण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे फिर फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है असत्य कथन को चुनना है। तो इसका फर्स्ट में दिया हुआ फ्रेंड्स असत्य कथन में क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट कथन है, फसल चक्रण एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म के फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। यह फसल चक्र के बारे में बोल रहा है। तो फ्रेंड्स यह कथन सत्य में है, असत्य में नहीं है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कथन है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट कथन है आपका, फसल चक्रण से मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। फ्रेंड्स ये भी सत्य है, यह असत्य नहीं है, यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट कथन है यह फ्रेंड्स आपको, पहले उत्तर भारत में किसान फसल चक्रण के तौर पर पहले जो है उत्तर भारत में किसान फसल चक्रण के तौर पर फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार से देखा जाए फ्रेंड्स तो लास्ट दिया है कथन में आपका, फसल चक्रण से पैदावार तो घटी ही है और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता भी कमी आई है। यह बात कथन जो है वह असत्य है, ऐसा नहीं है। फसल चक्र से पैदावार बढ़ती है और साथ में मिट्टी की उर्वरता भी कम नहीं होती है, यह भी बढ़ जाती है, इसलिए 4 इसका राइट आंसर होगा। यह कथन आपको असत्य है और असत्य हमें चुनना था, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को यह पनामा नहर जोड़ती है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, कोशिका में ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित है वह क्या कहलाता है। कोशिका में जो ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित होती है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात एटीपी के रूप में ऊर्जा आपको कोशिकाओं में संचित या संग्रहित होती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनो ट्राईफॉस्फेट होता है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखेंगे, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। इस रूप में ऊर्जा आपको संग्रहित रहती है हमारे कोशिकाओं में। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। हमारे शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध भी करता है, इस दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 जो है, लीवर से निकलने वाला जो है वह आपको एंजाइम, वह आपको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करने में भी आपको यह लीवर अहम भूमिका निभाता है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचय से ऐंठन होता है वह पदार्थ क्या है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। यह पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और एल्कोहल और जल। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, लैक्टिक अम्ल के कारण से यह हमारे शरीर में या हमारे पैर में दर्द होना या ऐंठन होना शुरू होता है, यह लैक्टिक अम्ल है। ऑक्सीजन के अभाव में यह होता है फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 2 इसका राइट आंसर होगा। अत्यधिक व्यायाम करने से लैक्टिक अम्ल के कारण से या दौड़ने से क्रैम्प जो होती है लैक्टिक अम्ल ही होता है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2,
कटक में यह अवस्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दबाव की SI यूनिट या SI मात्रक तथा कंप्यूटर की एक भाषा का नाम भी है? ऑप्शन है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 पास्कल जो है इसका राइट आंसर होता है। पास्कल जो है वास्तव में एक प्रकार का दाब का SI मात्रक है आपको पास्कल, और पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा का नाम भी है, इसलिए 4 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वो कल्पना करें कि आप एक झांझा में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। निम्न में से कौन सा स्थान आपके लिए आश्रय लेने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? अगर झांझा गिर रहा हो नहीं और बिजली भी गिर रही हो तो कहाँ पे आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ये पूछा गया फ्रेंड्स। अर्थात झांझा का मतलब यहाँ पे थंडरिंग से भी है या बिजली से भी है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है 4, अर्थात इमारतों की खिड़कियाँ फ्रेंड्स, अर्थात जो जिस इमारत में खिड़कियाँ बंद रहती हैं उसमें रहना चाहिए। 4 इसका राइट आंसर होगा। बड़े पेड़ के नीचे कभी नहीं, छोटे पेड़ के नीचे नहीं, कि या खुले भंडारे में तो रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इमारतों की खिड़कियाँ अर्थात खिड़की के अंदर ही हमें रहना चाहिए। ये फ्रेंड्स 4 इसका राइट आंसर है। इमारतों की खिड़कियाँ मतलब अंदर में ही रहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। 4 में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पूछा जा रहा है मुख्यालय अभी रिजर्व बैंक का। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मुंबई में अवस्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स, पंपास किस घास का मैदान है? पंपास जो है किसका घास का मैदान है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण अमेरिका का यह आपको घास है जिसका नाम पंपास है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पेंगुइन अपनी 2 विशेषताओं के कारण अच्छे तैराक हैं। एक तो उनके पैरों में जाले होते हैं और दूसरा क्या है ये आपको बताना है। दूसरा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, उनका शरीर सुव्यवस्थित होता है। ये इसका राइट आंसर है। 3 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बंगाल में भक्ति आंदोलन फिर से देख लीजिए जैसे से, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया है? भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक बोल रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु के भी नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। यह आपको आध्यात्मिक गुरु शिक्षक थे। ये एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स, कथन कारण दिया गया है। तो अभी कथन में क्या है? ध्रुवीय भालू तेज चलते हैं। ध्रुवीय भालू तेज चलते हैं ऐसा कहा जा रहा है फ्रेंड्स। क्या है इसका कारण? ध्रुवीय भालू के बाल मोटे होते हैं ऐसा बोला जा रहा है। ध्रुवीय भालू के बाल जो है मोटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। ये गलत है परंतु आर सही है। अर्थात इसे देख लीजिए फ्रेंड्स, कथन में दिया गया था ध्रुवीय भालू तेज चलते हैं, यह कथन गलत है, जबकि आर कथन का कारण दिया गया था ध्रुवीय भालू के बाल मोटे होते हैं, ये आपको सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स आपको, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिए हुए फ्रेंड्स आपको, साइमन कमीशन के बहिष्कार के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, मद्रास सत्र अर्थात 1927 में जो हुआ था मद्रास अधिवेशन कांग्रेस का, उसी में यह पारित हुआ था। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स, विषुव का अर्थ है वह तिथि जब क्या होगा इसमें? अर्थात इसका फर्स्ट में दिया अर्थात एक ही इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो उसे ही हम लोग विषुव के नाम से जानते हैं। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का क्या प्रतीक है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, एक तार के पेड़ के सामने बाघ जो है आपको इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतीक है एक तार के पेड़ के सामने बाघ जो है यह होता है प्रतीक। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, सही समीकरण का चुनाव करना है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1,
आहार नली, सहायक नली, पाचन तंत्र। एक इसका राइट है, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेंगे, दिया गया है। नेक्स्ट आपको स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। एक इसका 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। गाय के गोबर का खाद बनाने में इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आपको इसमें नाइट्रोजन में काफ़ी यह समृद्ध होता है, इसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने में कर सकते हैं। एक इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स दिए हुए फ्रेंड्स उचित विकल्प का चयन करना है। खाली स्थान दिए हुए सबसे तेज़ से ठीक होने वाला शरीर का कौन सा अंग है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीभ जो है सबसे तेज़ी से ठीक होने वाला अंग है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि जीभ जो है मुख में मिलता है और मुख जो है मुख के जो घाव होते हैं वह आपको जल्दी ठीक होते हैं लार के उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है आपको बिना पानी के दीर्घकाल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाले प्राणी का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ऊँट जो है सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है मरुस्थल में। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको उचित पर्याय चुनिए और वाक्य की पूर्ति कीजिए। और सही क्या होगा, सीधे क्रम में पर्वतों को खाली स्थान कहा जाता है। सीधे क्रम में पर्वतों को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रृंखला कहा जाता है। एक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी खाली स्थान है, कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जांघ की जो हड्डी होती है इसे हम लोग फीमर भी बोलते हैं, यह इसका राइट आंसर होगा। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने का समय कितना लगता है, ये पूछा जा रहा है। कितने समय में चंद्रमा की प्रकाश आपको पृथ्वी तक चली आती है या धरती पर चली आती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, 1.3 सेकेंड में यह आपको पृथ्वी तक चली आती है चंद्रमा की प्रकाश। एक 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलकीकरण किससे होता है, या पॉलीथीन किसका बहुलीकरण है, पॉलीमर है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात एथिलीन से पॉलीथीन का निर्माण होता है, इसी का यह बहुलक होता है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, कौन सा सागर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को अलग करता है। उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को अलग करने वाले सागर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी अटलांटिक महासागर के द्वारा आपको उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप अलग होता है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको भारत सरकार का कौन सा विभाग या मंत्रालय दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करता है, ये पूछा जा रहा है। दिव्यांग बच्चों के शिक्षा का व्यवस्था किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा होता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, मैं सांप को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ, यह कला मैंने अपने लोगों से सीखा है, हमारे लोगों को खाली स्थान कहते हैं। अर्थात बीन बजाकर सांपों को नचाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कालबेलिया बोलते हैं, जो बीन बजाकर सांपों को नचाते हैं। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स, विश्व के तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात उत्तरी अमेरिका विश्व की सबसे तीसरी आपको बड़ा महाद्वीप है, जबकि आपको सबसे बड़ा कौन है, तो एशिया भी आप ध्यान में रखेंगे एक आपका। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन से आप विश्व में सबसे ऊंची इमारत है, कौन सा इमारत सबसे ऊंची है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बुर्ज खलीफा जो है वह आपको विश्व की सबसे ऊंची इमारत में शुमार है। 2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि दुबई में है, ये भी ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट है कौन से फल में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा वाला आपको फल पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अर्थात एवोकैडो। एवोकैडो जो होता है वह आपको सबसे अधिक प्रोटीन से युक्त आपको फल है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, फैदोमीटर नापता है। फैदोमीटर से किसको नापा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सागर की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत के सबसे लंबे बांध का नाम क्या है। सबसे लंबे बांध कौन है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबे बांध है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान किस शहर में अवस्थित है। फिरोज शाह कोटला मैदान ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली में अवस्थित है फिरोज शाह कोटला मैदान। नेक्स्ट आपको इसी का नाम फ्रेंड्स बदल करके आपको अरुण जेटली वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली के नाम पर यह स्टेडियम रख दिया गया। अरुण जेटली क्रिकेट का मैदान रख कर दिया गया है। ये भी आप फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे फिरोज शाह कोटला को। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका संरचना और उत्पत्ति के अनुसार मेघालय के हाईलैंड्स निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स संरचना और उत्पत्ति के आधार पर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अर्थात प्रायद्वीपीय पठार का यह हिस्सा है। 4 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसमें जितने भी दिए गए हैं यह आपको हिमालय की प्रकार दिए गए भाग दिए गए हैं, उस भाग में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा आपको है। इस प्रकार से 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था। भगवान महावीर का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात वर्धमान नाम था ज्ञान प्राप्त होने से पहले भगवान महावीर का। नेक्स्ट आपको पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। पिपली घाट दर्रा ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अर्थात अरावली पर्वतमाला में यह अवस्थित है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत में कितने स्तर के अदालतें मौजूद हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 3 तरह के भारत में अदालतें मौजूद है। एक में आपका फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे में उच्च न्यायालय और तीसरे में जो है अधीनस्थ न्यायालय है। इसलिए 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित को कूट की मदद से सही क्रम में सजाना है। कूट की मदद से सजाना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर बताते हैं फ्रेंड्स कूट इसका कौन सा सही होगा ये बताते हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अर्थात DCAB। DCAB डी में फ्रेंड्स यह आपको DBCA DB सॉरी फ्रेंड्स DCAB ए वाला है। इसमें D फर्स्ट में होगा फ्रेंड्स। इसको पढ़ लेंगे। बहुत साल पहले एक समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। यह आपको 1 नंबर पे होगा फ्रेंड्स। उसके बाद में दिए गए हैं C ऑप्शन अर्थात ये आपको 2 नंबर पे होंगे और उसके बाद में ए जो है फर्स्ट में होंगे। ए वाला जो है आपका फर्स्ट में होगा और लास्ट में सॉरी ए 3 में होगा। 3 में होगा फ्रेंड्स 3 ऑप्शन रहेगा सा और 4th में आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 2 इसका राइट आंसर है। 2 इसका फ्रेंड्स यहाँ पे कोट मिला लेंगे फ्रेंड्स अपने से भी। 2 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम कॉफ़ी का उत्पादन करता है ये पूछा जा रहा है। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम कॉफ़ी उत्पादन करता है ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक जो है सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है। लगभग यह 53% आपको कॉफ़ी उत्पादन करता है भारत का। और इसके बाद में आता है स्थान केरला का, उसके बाद तमिलनाडु का। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं उसे क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल किस देश में अवस्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल यह आपको पहाड़ियों के नाम से फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात यह आपको USA में अवस्थित है। 3 इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपको रंगों की तीव्रता की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रंगों की तीव्रता को तुलना करने के लिए, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है रंगों की तीव्रता की तुलना करने के लिए। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विटामिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है कौन है? विटामिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है वह कौन है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी जो होता है वह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेंड्स दिया हुआ मध्य भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? मध्य भारत के चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अर्थात छत्तीसगढ़ को बोला जाता है मध्य भारत के चावल का कटोरा। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी अंडमान में यह अवस्थित है सैंडल पीक और अन्य द्वीप। नेक्स्ट आपको भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 4 गुना बड़ा है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 ड्रोसेरा जो होता है ड्रोसेरा वह आपको कीटभक्षी पौधा का नाम है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक जो है यह आपको सबसे महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी लोकतंत्र का। नेक्स्ट आपको नीचे दिए कथन दिए हुए फ्रेंड्स। कथन इस प्रकार है बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने अर्थात उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यह फ्रेंड्स आपका कथन है। कारण क्या है फ्रेंड्स, क्यों प्रेरित करना चाहिए? कारण है इसका बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करने से पर्यावरण के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ता है, ये कारण है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और दोनों सही है फ्रेंड्स। यही इतना ही दिया हुआ है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स आपको किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये पूछा जा रहा है। असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिए थे गांधी जी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 चौरी चौरा हादसा के बाद में गांधी जी ने इसको अर्थात असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 1 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स ढलान के नीचे चट्टान मलबे या पृथ्वी के बड़े पैमाने पर धरातली हलचलों को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 इसे हम लोग भूस्खलन के नाम से जानते हैं। जब ढलान के नीचे चट्टानें मलबे पृथ्वी के बड़े पैमाने पर धरातली हलचलों के कारण से नीचे आती है उसे हम लोग भूस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट आपको खाद्य पदार्थों में मार के परीक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? मार्ड के प्रयोग के परीक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन का उपयोग किया जाता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स दिया हुआ है एक तोता कितने साल तक जीवित रहता है? तोता का फ्रेंड्स यहाँ पे एज पूछा जा रहा है, कितना साल का हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 20 साल तक वह जिंदा रह सकता है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको टेंडन और लिगामेंट दोनों ही हड्डियों से संबंधित हैं। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स इसको, टेंडन और लिगामेंट दोनों ही हड्डी से संबंधित हैं। वे हैं क्या है, क्या अर्थात टेंडन लिगामेंट कैसा ऊतक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यह संयोजी ऊतक का उदाहरण है टेंडन और लिगामेंट। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको वाष्पीकरण में खाली स्थान तक अवस्था का परिवर्तन शामिल है, कितना तक हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 तरल से गैस। वाष्पीकरण में तरल से गैस तक
अवस्था का परिवर्तन शामिल होता है। इसे ही अर्थात जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदल जाए तो इसे ही हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे। ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट किया हुआ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 2 अर्थात गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है। 1 इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक जनक के रूप में ये भी फ्रेंड्स देखा जाता है, ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 ग्रीक शब्द से लिया गया है। अर्थात ग्रीक शब्द में से हम लोग डेमोक्रेटिया नाम से जानते हैं, उसी से यह आपको लोकतंत्र लिया गया है, ग्रीक शब्द से। इस तरह से फ्रेंड्स यह भी सेट आपका कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए धन्यवाद फ्रेंड्स।